कैसे हो आप लोग? मैं अनिल और आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। सो टॉपिक है हमारे लिए आज के लिए क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल से मीन्स क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की हम लोग सिंपली एक यूनिट सेल अपने लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एक यूनिट सेल बनाई और ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो क्या होगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। अब बात आती है क्लोज पैकिंग क्रिस्टल का मीन्स क्या है। मीन्स इस यूनिट सेल में पार्टिकल जो है वो आपके अरेंज किस तरीके से हैं, क्योंकि यूनिट सेल में पार्टिकल्स अरेंज होंगे, देन यूनिट सेल बार बार रिपीट होगी, क्या फॉर्म होगा, कंप्लीट क्रिस्टल। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल। मीन्स किस तरीके से आपके पार्टिकल अरेंज हुए हैं जिससे कि उन्होंने एक कंप्लीट क्रिस्टल को फॉर्म किया है। अब बात करते हैं कि पार्टिकल जो है वो हमारे अरेंज किन तरीकों से हो सकते हैं। तो सिंपली हम लोग बात करें तो क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे 3 वे में अरेंज हो सकते हैं। 1 डायमेंशन में अरेंज हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में अरेंज हो सकते हैं एंड 3 डायमेंशन में अरेंज हो सकते हैं। सो पार्टिकल्स में बी अरेंज इन 3 different dimension. First is 1 dimension, second is 2 dimension, and third is 3 dimension. 3 dimension. आइए वन बाय वन एक एक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मीन्स क्या है, आपके जो पार्टिकल है सिंपली 1 डायमेंशन में सिंगल लाइन में अरेंज हो रखे हैं। किस तरीके से? बिल्कुल इस तरीके से। आपके पार्टिकल्स ऐसे सिंगल 1 डायमेंशन में अरेंज हुए, इसे बोलेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में आपके लिए एक और नया पॉइंट यहाँ पे आने वाला है। नया पॉइंट आपके लिए क्या आएगा, यहाँ पे एक और नई डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स, मीन्स कितने पार्टिकल्स उसे टच कर रहे हैं। जैसे हम लोग इसमें बात करें तो इसमें सपोज कीजिए हम लोग इस आपके पार्टिकल को लेके चलते हैं, तो इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल। अगर इसकी बात करेंगे तो इसे कितने टच करेंगे, ये और ये। इसकी बात करेंगे तो ये और ये। कॉर्नर की टेंशन मत लीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कॉर्नर वाला तो सिंगल है, नहीं उसके आगे भी कोई ना कोई और होगा। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर डेफिनेशन एग्जाम के लिए रेडी करनी है तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे, नियरेस्ट नेबर पार्टिकल्स ऑफ अ पार्टिकल। मीन्स किसी भी पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर सिंपली 1 डायमेंशन के लिए, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहाँ से हमारा कितना, 2। क्लियर है। अब टाइप की बात करें तो ये हमारा टाइप कौन सा है, ये टाइप की बात करें मीन्स आपकी जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है वो किस टाइप से हैं, वो है आपके ए टाइप से। सिंपल 1 लाइन है,
अगर 2 लाइन होती देन हम लोग आगे को बात करते, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट किस टाइप से आपका एक टाइप से। क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग क्लियर करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग जो होती है हमारी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम लोग 2 डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये पार्टिकल रखे हुए हैं सिंपल 1 लेयर के। अब ये हमारे कौन से टाइप से हैं, ये हमारा सिंपली आपका 1 डायमेंशन, सिंगल लेयर में पार्टिकल अरेंज है मींस 1 डायमेंशन। अब हमें इसे बनाना है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में एक्चुअली हम करेंगे क्या, इन पार्टिकल के साथ में ऊपर पार्टिकल्स और रखेंगे। तो देखिए पहला तरीका क्या है, आपने जो इस लेयर के ऊपर जो पार्टिकल्स अरेंज किए वो इस टाइप से अरेंज किए कि एक पार्टिकल जो है वो जस्ट ऊपर वाले पार्टिकल दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ साथ, मतलब सिंपल। ठीक है, एक और हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किया। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे सिंगल इस पार्टिकल को लेके चलते हैं कि एक्चुअल में इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल जो वो आपके टच कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल की हम लोग बात करें तो कितने पार्टिकल टच करेंगे, देखिए एक पार्टिकल आपके पास में ये होगा, एक पार्टिकल आपके पास में ये होगा, ये टच नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये, तो टोटल कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 4 पार्टिकल। अब करेंगे क्या, इन चारों पार्टिकल के सेंटर को आप आपस में मिला लीजिए। सेंटर मिलाने के बाद में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक स्क्वायर। तो इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहाँ से कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलेगा हमें यहाँ से कितना मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मिला हमें यहाँ से 4। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं टाइप की, कि पार्टिकल का टाइप किस टाइप का है। तो टाइप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिंपली एक लेयर है, उसी टाइप की दूसरी लेयर है, उसी टाइप की आपकी तीसरी लेयर है। तो ये अरेंजमेंट आपका किस टाइप का हो गया, ए टाइप। 1 डायमेंशन में हम लोगों ने क्या लिखा था, ओनली ए, क्योंकि सिंगल 1 लेयर थी। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2D। तो एक लेयर के बाद में दूसरी उसी टाइप की लेयर, उसके बाद में उसी टाइप की तीसरी लेयर, तो अरेंजमेंट कौन सा हो जाता है हमारा, ए टाइप। अब इसके बाद में सिंपली हम लोगों ने जो 1 लेयर ड्रॉ की थी, 1 लेयर हमारी किस टाइप से थी, इस टाइप से। पार्टिकल जो थे वो हमारे 1 डायमेंशन में इस तरीके से रखे हुए थे। अब हम लोगों को रखना है इसके एक और 2 डायमेंशन बनानी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट किस तरीके से किया था, इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर दूसरा पार्टिकल, लेकिन अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से कर रहे हैं कि दोनों पार्टिकल के बीच में जो गैप है, हम स्पेस है, उस स्पेस को यहाँ से कवर कर रहे हैं इन पार्टिकल से। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग पार्टिकल्स अरेंज करेंगे, पार्टिकल्स अरेंज करने के बाद में एक और लेयर ड्रॉ करते हैं ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों के पार्टिकल अरेंज हो गए। अब इसमें कोई भी एक पार्टिकल चेक करिए, सपोज कीजिए हम लोग इसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब इस पार्टिकल को जो टच करेंगे वो कितने पार्टिकल टच करेंगे, तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले 1, इसके बाद में ये भी टच कर रहा है 2, इसके बाद में 3, देन 4, देन 5, देन 6, मींस टोटल पार्टिकल कितने टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल। अब क्या करेंगे हम लोग इन पार्टिकल्स के सेंटर को आपस में मिला देंगे। सेंटर मिलाने के बाद में जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो किस टाइप की मिलेगी, वो मिलेगा एक हमें हेक्सागोनल। तो इसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है, दोनों ही 2 डायमेंशन है, ये भी और ये भी, बस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल हम लोगों ने चेंज किया है, उसकी वजह से इन दोनों के नाम बदल गए। पहले वाले का नाम आ गया स्क्वायर क्लोज और दूसरे वाले का आ गया हेक्सागोनल क्लोज।
कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से आपको कितना मिला है, कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 6। क्लियर है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। अब बात करें हम लोग अरेंजमेंट की कि अरेंजमेंट किस टाइप का है, तो हम लोग टाइप की बात करें तो टाइप जो होगा वो हमारा कौन से टाइप का होगा, टाइप होगा हमारा ए के बाद में दूसरी लेयर क्या होगी, पहली लेयर से चेंज हो गई, तो ये कौन सा आ गया, बी। ठीक है, अब तीसरी लेयर जो आई वो किस टाइप की आई, तीसरी लेयर आई बिल्कुल पहली वाली लेयर की तरह से, तो क्या आ गया आपका ए। मीन्स अरेंजमेंट आपको किस टाइप का मिला, सबसे पहली वाली लेयर ए होगी, दूसरी वाली लेयर बी होगी, तीसरी वाली लेयर फिर से पहली वाली लेयर की तरह रिपीट होगी, तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, यहाँ पे जो मिला था वो आपको क्या मिला था, ये पैटर्न सेम है इसके, सेम है इसके, तो आपको क्या मिला था, ए टाइप। इसके बाद में ये 2 डायमेंशन आपका यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होगी वो एक्चुअल में होगी किन तरीकों से, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया स्क्वायर क्लोज लेयर, और दूसरी की हम लोगों ने हेक्सागोनल वाली लेयर जो हम लोगों ने 2D से सीखा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो आपकी 3D पैकिंग होगी 2 डिफरेंट वे में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहली वाली करेंगे हम लोग 3D पैकिंग बाय 2D स्क्वायर क्लोज लेयर। सबसे पहले वाले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर वाले से। स्क्वायर क्लोज पैक में आपने पार्टिकल किस तरीके से अरेंज किए थे, आपने पार्टिकल किए थे इस तरीके से अरेंज, 1 पार्टिकल, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब बात आती है इसके दूसरी लेयर जो आपने किस तरीके से रखी थी, इस तरीके से, ये हो गया आपका। इसके बाद में जैसे ही आप इसे थर्ड में कन्वर्ट करेंगे, मींस तीसरी लेयर अरेंज करेंगे, देन ये कन्वर्ट होगा आपका 3D में, और 3D में जो आपके पास एक्चुअल में स्ट्रक्चर आएगी वो किस तरीके से आएगी, वो स्ट्रक्चर आएगी आपके पास इस तरीके से कंप्लीट क्रिस्टल जनरेट होगा। तो पार्टिकल अरेंज करते जिस तरीके से आपने 9 पार्टिकल एक साइड में रखे, सेम हर साइड में 9 मिलेंगे आपको, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सिंपली इक्वल नंबर पार्टिकल। क्लियर है, इसी तरीके से ये लेयर इधर बनते हुए, और ये हो गई आपकी कंप्लीट 3D। ठीक है, अब यहां पे बात करें हम लोग 2 चीजें मेनली हम लोगों को कवर करनी है। सबसे पहली चीज टाइप, तो टाइप कौन से टाइप का बनाया आपका, टाइप जो है या बोले हम लोग पैटर्न कौन से टाइप का है, तो पैटर्न है हमारा सिंपल 1 ए लेयर, तो कौन से टाइप का, ए टाइप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि इस तरीके से जब पार्टिकल हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज लेयर वाले जो 3D में अरेंज किए, यहां से हम लोगों को जो कंप्लीट क्रिस्टल बना वो क्रिस्टल कौन से टाइप का बना, तो क्रिस्टल बना यहां से आपका कौन सा, सिंपल क्यूब। ठीक है, सिंपल क्यूब को हम लोग प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट और फाइनल बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहां से कितना मिला, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब आप चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा आपको यहां से कितना, 6। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि 3D पैकिंग किस तरीके से, कि 2D में जो हेक्सागोनल लेयर थी, हेक्सागोनल लेयर को अरेंज करके आपकी किस टाइप का अरेंजमेंट होगा। 3D पैकिंग फॉर्म बाय 2D हेक्सागोनल क्लोज लेयर। ठीक,
यहाँ से क्लियर करते हैं हम लोग। ये हमारे पास में सबसे पहला वाला हेक्सागोनल का अरेंजमेंट बनाते हैं। तो हेक्सागोनल का अरेंजमेंट हमारे पास में किस टाइप से था? हेक्सागोनल का अरेंजमेंट था हमारे पास इस टाइप से कि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहां पे हम लोगों को पार्टिकल्स अरेंज करने हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सिंगल 2 डायमेंशन। अब जब आप इसे 3D बनाओगे तो 3D में पार्टिकल कैसे अरेंज करोगे? इसके ऊपर मींस वो पार्टिकल किस तरीके से आएंगे? लाइक इस तरीके से, ठीक है ना, इधर इस तरीके से। नेक्स्ट आपका ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पे मींस फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब इन्हीं लेयर के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आपका जो कंप्लीट क्रिस्टल फॉर्म होगा वो कौन से टाइप का होगा। मतलब समझिए, सबसे पहली लेयर है हमारे पास में ये हमारी सबसे पहली इनिशियल लेयर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं ए। ठीक, इसके बाद दूसरी लेयर की बात करते हैं। तो दूसरी लेयर हमारी किस टाइप से आई? दूसरी लेयर आई हमारी उससे डिफरेंट, कौन से टाइप की? बी टाइप की। ठीक, अब तीसरी वाली लेयर अगर ए टाइप की रिपीट होती है या बी से डिफरेंट होती है मींस तीसरी वाली लेयर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, और ये आइडेंटिकल है किसके? जो हमारी फर्स्ट लेयर थी। ठीक, तो अरेंजमेंट यहां से हमें कौन सा मिला? अरेंजमेंट मिला हमें यहां से ए बी ए बी ए बी, और जो आपका क्रिस्टल फॉर्म होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसे सिंपली एचसीपी भी बोला जाता है। ठीक, अरेंजमेंट आपका कौन सा हो गया? टाइप की बात करें तो टाइप हो गया हमारा ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस टाइप से हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें यहां से कितना मिलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है हमें यहां से 12। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहां से कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। अब बात आती है कि जो आपने फर्स्ट लेयर ड्रॉ की, सेकंड लेयर उससे डिफरेंट की और थर्ड लेयर इससे डिफरेंट की, देन उस टाइम पे आपका अरेंजमेंट किस टाइप से मिलेगा? मींस सबसे पहली वाली लेयर आपके पास में ये हमारी फर्स्ट लेयर, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? जिसे हम लोग बोलेंगे ए टाइप। ठीक, दूसरी वाली लेयर ड्रॉ की, दूसरी वाली लेयर ड्रॉ की हम लोगों ने बी टाइप, ये आगे हमारी बी, और जो थर्ड लेयर है वो ड्रॉ की हम लोगों ने इसकी अपोजिट। इसकी अपोजिट मींस सिंगल एटम ऊपर, डबल एटम नीचे, और ये बना दी हम लोगों ने सी। तो यहां से जो अरेंजमेंट मिलेगा वो कौन से टाइप का मिलेगा? एबीसी एबीसी एबीसी। और बात करें हम लोग क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल हमें कौन से टाइप का मिलेगा? क्रिस्टल मिलेगा हमें यहां से क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे शॉर्ट में सीसीपी भी बोला जाता है, सीसीपी, और फेस सेंटर पैकिंग, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है आपका FCC। ठीक है, बात आती है आपका जो अरेंजमेंट है, टाइप कौन से टाइप का है? तो टाइप आपकी कौन सी टाइप का है? यहाँ पे टाइप है हमारा ABC ABC एंड ABC। क्लियर है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको अगेन 12 मींस 3 डायमेंशन में हम लोग बात करें, चाहे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी की बात करें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें सीसीपी, या फेस सेंटर्ड क्यूब की बात करें एचसीसी, तीनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज आपका कितना मिलता है? 12 मिलता है। बस अरेंजमेंट चेंज हो जाता है आपके क्रिस्टल का। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सॉलिड से एक इंपॉर्टेंट टर्म मींस जो आपने पार्टिकल अरेंज किए थे, पार्टिकल अरेंज करने के बाद में उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह गया था, उन्हें क्या बोला जाता है? या तो सिंपली वॉइड बोला जाता है या होल। तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। इसलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
ये हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया और ये आपकी हमारी एवोप्लेयर, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जब आपने पार्टिकल अरेंज किए हैं तो पार्टिकल अरेंज करने के टाइम पे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वॉइड और होल। मींस एम्प्टी स्पेस between the particles is called void और hole, ठीक है। अब ये होते कितने टाइप के, ये डिपेंड करेगा कि इनके ऊपर जब हम लोग पार्टिकल अरेंज करेंगे तो अरेंज किस तरीके से होगा। मीन्स सपोज कीजिए हम लोग इसके ऊपर पार्टिकल रख रहे हैं और पार्टिकल रखने के बाद इस तरीके से हम लोगों ने ये पार्टिकल रखा, मीन्स इसने क्या किया, जो 3 पार्टिकल मिल के बीच में जो स्पेस था उसे टोटली कवर अप कर लिया। मीन्स ये हमारा फर्स्ट पार्टिकल, ये हमारा सेकंड पार्टिकल, ये हमारा थर्ड, और इसके ऊपर हम लोगों ने पार्टिकल रखा और उसने इस स्पेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो टोटल कितने पार्टिकल यहाँ पे यूज हुए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यूज हुए आपके 4। मीन्स द void formed by 4 particles is called टेट्राहेड्रल void। अब इसे नाम टेट्राहेड्रल क्यों रखा गया, तो इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए आपके 4 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल के सेंटर को मीट करते हैं। ये आपका टॉप वाला पार्टिकल, इसके बाद में आपके ये आपके तीनों बॉटम वाले पार्टिकल, इन तीनों के सेंटर को जब आप मीट करोगे तो मीट करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कंप्लीट टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसी वजह से इस वॉइड का नाम क्या रखा गया, इस वॉइड का नाम रखा गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कि जो हमारा दूसरा वाला जो स्पेस था वो क्या हुआ था, इस पार्टिकल से पार्शियली कवर हुआ था, कंप्लीट कवर नहीं हुआ था। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्टिकल जब इधर रखेंगे तो यहां से कवर होगा, एक इधर से रखेंगे तो इधर से कवर होगा। चेक करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड ये आपका थर्ड पार्टिकल, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल हम लोगों ने रखा, फर्स्ट पार्टिकल ने क्या किया, इसे पार्शियली आपका कवर अप कर लिया वन साइड से, ठीक। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरा पार्टिकल रखा, दूसरे पार्टिकल ने भी इसे पार्शियली कवर कर लिया, और इसी तरीके से हम लोगों ने तीसरा पार्टिकल रखा, तीसरे पार्टिकल ने इसे पार्शियली कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉइड जो है वो स्पेस जो कंप्लीटली फिलअप नहीं हुआ, 3 पार्टिकल्स का बॉटम में था, 3 पार्टिकल्स का टॉप में था। तो कुल मिला के हुआ कि आपके पास सबसे पहले वाले अगर हम लोग बॉटम की बात करें तो बॉटम से हमें किस तरीके से स्ट्रक्चर मिला था, बॉटम से मिला हमें सबसे पहले इस तरीके का ट्रायंगल। ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर से हमें कौन सा मिला, ऊपर से मिला हमें इस तरीके का ट्रायंगल, और जब हम इसे मीट कर देंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये बना हमारा कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गए यहाँ पे, 6 पार्टिकल। तो द वॉइड फॉर्म बाय 6 पार्टिकल्स इज कॉल्ड octahedral void, octahedral void, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की यहां तक की क्लास। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ वॉइड आपकी कितनी होंगी, फिर कंपाउंड का आपका फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।